आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का होश नहीं। गलती मेरी ही है। बिन माँ की लड़कियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही गलत पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों बुरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए वीर राज सेठ उनके लिए लड़के तलाश करने शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में करवा देते हैं, जहां उनकी सास राजविका हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती हैं। जैसे ही सुहानी और पार्वती अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओहो सासू माँ, अब ये सब काम बंद भी करो। हम ससुराल आए हैं, किसी सरहद पर जंग लड़ने नहीं आए हैं जो आप ये सब ड्रामा कर रही हैं। यह कहकर दोनों बहनें बिना कलंक गिराए अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा रवैया देखकर राजविका और उसके बेटे नकुल और रोहन हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वे दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं और फिर राजविका उन्हें कहती हैं, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं हो। आज तो तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू माँ, हमें तो करची पकड़ने नहीं आती, हमें तो बस मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर हैं, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी शादी के बाद तो अपनी पहली रसोई में खाना बनाना तो एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओहो, मायके में हमारा बाप एक कम था कि तुम दोनों भी लेक्चर देना शुरू हो गए। छोड़ो। अरे सुहानी, चलो तैयार होकर बाहर पूल में आ जाओ, आज हम जी भर के स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लग जाती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देखकर राजविका का तो सिर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेंगी। अरे ऊपर वाले, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजविका एक दरमियानी महिला थी, साथ ही वह समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पार्वती और सुहानी अपने ससुराल की किसी भी जिम्मेदारी को समझती ही नहीं थी। वह दोनों तो बस पूरा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टियों में ही व्यस्त रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहुओं? सासू माँ, आज हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हम दोनों नाइट क्लब जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। चलो सुहानी। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वह खूब सिगरेट और शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करने आते हैं। दोनों लड़कियां हंसी ठिठोली करते हुए अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजविका उनसे कहती हैं, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे इतनी बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओह सासू माँ, अब अपना भाषण फिर से देना मत शुरू कर देना। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन हैं। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? तभी नकुल और रोहन वहाँ आते हैं और दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। यह देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वह भी अपने पतियों को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर नहीं करना। फिर दोनों अपने कमरों में लटकराते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सुहानी और पार्वती अपने कमरे में लेटी हुई थीं, तो उनके फोन पर एक संदेश आता है जिसमें शहर के पास एक फार्म हाउस में नाइट पार्टी का निमंत्रण होता है। ओह वाओ, नाइट पार्टी! मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम इस पार्टी को खूब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। अगर जीवन में सभी चीजों का मजा नहीं लिया तो क्या किया, हम जरूर वहाँ जाएंगे। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर नशे की सभी चीजें शामिल होती हैं। वे दोनों ड्रग्स लेती हैं, जिसकी वजह से उनका सिर घूमने लगता है और वे एक अलग ही दुनिया में होती हैं। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है पार्वती को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वह लड़का जो पार्वती को चिढ़ा रहा था वह गिरा हुआ जमीन पर होता है। कुछ ही देर बाद उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन राजविका अपने बेटों के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है। सासू माँ, नकुल, हमने सच में किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो। सासू माँ प्लीज हमारी मदद करो। हाँ रोहन, हमारा ट्रस्ट करो। हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे। ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आओ और इंस्पेक्टर साहब आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। यह लड़का तो जिंदा है,
हाँ, ये सब हमारा ही प्लान था, तुम दोनों ही अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल यह सारा प्लान राजविका और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। इन्होंने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का बंदोबस्त किया और यह सब ड्रामा रचाया, लेकिन इससे पार्वती और सुहानी को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गईं, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से घर चलाने लगीं।